हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी क्लास 11 में पढ़ रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि सीयूटी यूजी 2027 एग्जाम देकर किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो आप बता दो कि गैट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होने वाली है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे कि आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी रहने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर ये है, और बहुत बच्चों का ड्रीम होता है बीएचयू के अंदर पढ़ने का। तो अगर आप भी बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइक कोर्सेज लाइक बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, जो कि आपका बीबीए के इक्विवेलेंट होता है, तो उसके लिए आपका गैट का स्कोर ही कंसिडर किया जाता है। और अगर आपको इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है बीएचयू के अंदर या बीबीए के अंदर, बहुत ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, जिसके अगर आपको एडमिशन लें तो वहां पे आपका गैट का स्कोर कंसीडर किया जाता है। और आपको बता दूं साथ में, अगर आपका सपना है कि हम लोग क्लास 12 के बाद डायरेक्ट आईएम जाएंगे, तो आप लोग आईएम बेंगलोर और आईएम संबलपुर में एडमिशन ले सकते हैं। उनके जो प्रोग्राम है बीबीए इन डीबी, जो कि आपका आईएम बेंगलोर प्रोवाइड करता है, और साथ में आपका आईएम संबलपुर जो कि बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी प्रोवाइड करता है। इन दोनों कोर्स के एडमिशन के लिए आपको गैट का स्कोर लेना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब बेसिकली गैट का स्कोर ये दोनों कॉलेज जो है कंसीडर करते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसे कुछ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब गैट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर अभी से आप गैट को प्रिपेयर करेंगे तो आप इसमें 250 आउट ऑफ 250 स्कोर कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी, क्या ऐसा प्लान होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग बहुत ही इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बता दूं इंट्रोडक्शन टू गैट, यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे गैट का नाम है, अगर आपको पता है, नहीं पता था तो अभी आपको पता चली गया कि गैट का जो फुल फॉर्म है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली आप लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। ठीक है, एप्टीट्यूड जो आपका होता है ना, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जहां पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, तो वैसे आपका सीयूटी यूजी एग्जाम भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही है, और यहाँ पे भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है इस पर्टिकुलर सेक्शन से। फिर इसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर लॉजिकल रीजनिंग, मतलब इसके कुछ बेसिकली सब सेक्शन होने वाले हैं जिनके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि लॉजिकल रीजनिंग हो गया, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, और इसके बाद आपका जीके एंड करंट अफेयर्स हो गया। तो इनको हमको कैसे प्रिपेयर करना है, इनका क्या सिलेबस रहने वाला है, इन सब के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इंट्रोडक्शन टू गैट, तो गैट इसका मतलब जैसे बताया आपको मैंने, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इस सेक्शन को बेसिकली 3 सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नहीं आपका गैट जो है वो सेक्शन रहने वाला है एक सीयूटी एग्जाम का, क्योंकि सीयूटी एग्जाम में मेनली आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है। इंग्लिश यानी लैंग्वेज, बेसिकली इंग्लिश नहीं होता, लैंग्वेज होता है बस, मोस्टली बच्चे वहां पे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव करते हैं, लेकिन लैंग्वेज के अंदर भी आपको 13 लैंग्वेज देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपका दूसरा जो सेक्शन होता है वो तो आपका डोमेन सब्जेक्ट। ये डोमेन सब्जेक्ट वही होते हैं जो आप अपने क्लास 12 में पढ़ते हैं, जैसे कि हिंदी, जैसे कि आप लोग का हो गया अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ऐसे डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा बात करूं आपको, तो तीसरा आपका होता है गैट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो इसके बेसिकली ये सेक्शन हो गया, उसके 3 सब सेक्शन होते हैं। पहला होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और तीसरा होता है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जी यानी जीके एंड करंट अफेयर्स। तो इन 3 सब सेक्शन में आपका डिवाइड होता है बेसिकली आपका गैट। ठीक है, और हम गैट के ऊपर अगर बात करेंगे, तो जैसे मैंने बताया कि गैट के अंदर भी आप लोग को 50 नंबर ऑफ जो होते हैं क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आपको टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं वो इसके अंदर अटेंड करने होते हैं। ठीक है, बता दूं आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, टोटल क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलने वाले हैं, टोटल क्वेश्चंस अगर आपको बात करूं मैं, तो वो आपको मिलने वाले हैं 50, यानी 50 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसके लिए आप लोग को जो टोटल टाइम कितना मिलता है, यानी इसके लिए आपको टाइम कितना मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है सिर्फ 60 मिनट, यानी 60 मिनट और 50 क्वेश्चन। तो अब आप सोच रहे होंगे ठीक है भैया, तो ठीक है 60 मिनट 50 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी चीज है, अटेंड कर लेंगे जितने अटेंड करने होंगे। नहीं, जितने नहीं, एनटीए का रूल है कि आप लोगों को 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, और उसके लिए सीमा तो आपको सिर्फ 60 मिनट की मिलने वाली है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में स्कोर करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 3 सब सेक्शन में डिवाइडेड है ऑलरेडी सेक्शन, तो काफी वास्ट सिलेबस इसका हो जाता है। तो इसको 2 साल की अगर आप अभी प्रिपरेशन करेंगे, यानी क्लास 11 में अभी से अगर प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, तो आप लोग इसमें आराम से बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, 5 प्लस 5 मार्क्स मिलते हैं अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं, और अगर आप दुर्भाग्यवश क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो आपकी -1 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी आप लोग को देखने को मिलती है। साथ में आपको बता दूं, इसका मतलब 50 इंटू 5 यानी आपका 250 का जो होता है वो आपका टोटल सब्जेक्ट टेस्ट बनता है, यानी 250 आउट ऑफ 250 आपका अभी से एम होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए स्कोर करने का। और आप भी स्कोर कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने स्कोर किया है। लेकिन उसके साथ साथ बता दूं, जब 2025 का भी एग्जाम हुआ था सीयूटी यूजी का, तो बच्चों को काफी प्रॉब्लम हुई थी गैट सेशन के अंदर, क्योंकि देखो यार, एक तो 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो जिन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी थी, बता दूं कि वो 50 क्वेश्चन की बात कर रहे हो, अब 40 क्वेश्चन के ऊपर वो क्वेश्चंस देख नहीं पाए थे कि क्या क्वेश्चंस आए। इवन बहुत सारे बच्चों से जिनसे मैं बात की थी, तो उन्होंने बताया कि भैया मैं तो 30 के ऊपर क्वेश्चन देख पाई, 30 के ऊपर क्वेश्चन आए क्या थे, मैं तो बस 30 तक ही सीमित रह गया। क्यों? क्योंकि आपका क्वांट भी आ रहा है जो कि काफी कैलकुलेटिव रही थी 2025 में, आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग भी आ रहा है, और आपका जीके करंट अफेयर्स के लिए आ रहा है। मान लीजिए आपका करंट अफेयर में और जीके में अगर आपको कम भी टाइम लग रहा है, तो आपका लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव कहीं ना कहीं आपका टाइम टेकन होता है, तो उसमें बच्चा कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस करता है।
बता दूं, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीयूटी यूजी 2026 नहीं 2027 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है बोर्ड्स एग्जाम के साथ, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी जिसमें एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे विद इन 24 आवर्स कनेक्ट करेगी और आपके जितने भी डाउट सारे सॉल्व कर देगी। तो जाइए उस फॉर्म को फटाफट फिल करिए और हमारी टीम के साथ कनेक्ट करिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बात करता हूं लॉजिकल रीजनिंग। तो इसका जो सबसे पहला सब सेक्शन होता है गेट का, वो होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर हम लॉजिकल रीजनिंग का पहले सिलेबस देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अगर सिलेबस में आप जाएंगे तो कोडिंग डिकोडिंग आपको देखने को मिलती है, सीरीज देखने को मिलती है, इसके अंदर सीरीज में आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज भी होती है, आपकी न्यूमेरिकल सीरीज भी होती है, आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ में आपका क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, ठीक है। बेसिकली जैसे आपको पूछ लिया था कि 15/1947 को कौन सा दिन पड़ा था, आप कुछ बच्चे बोलेंगे करंट अफेयर्स का, लेकिन खाली कैलेंडर का टॉपिक नहीं होता, बहुत सारे ऐसे कैलेंडर टॉपिक होते हैं। क्लॉक के अंदर आपको पता होगा, अगर बोल दिया कि 12:15 है तो इस टाइम पे हैंड क्लॉक और मिनट क्लॉक के बीच में जो है आपकी, मतलब आवर क्लॉक और मिनट क्लॉक के बीच में आपकी कितनी जो है वो बन रही होगी, एंगल कितना दोनों के बीच में बन रहा होगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं क्लॉक्स के अंदर। कैलेंडर के अंदर पूछ जाता है कि अगर 15 अगस्त 1947 को मान लीजिए फ्राइडे पड़ रहा था, तो 15 अगस्त 2037 को क्या पढ़ने वाला है, मतलब बेसिकली ऐसे कैलेंडर के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये भी अच्छे से प्रिपेयर करते चलना है। साथ में आप लोग को सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि अगर मतलब एक आपको पजल टाइप की दे दी जाएगी और उसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको बता दूं यहाँ पे एक बहुत काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि लॉजिकल रीजनिंग का मतलब जब से आता है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग को पूरा पैराग्राफ टाइप का पजल दे दी जाती है, मतलब एक केस पूरा दे दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अरेंज करते हैं, ठीक है भाई चलो एक 4 बंदों को हम उठाना है तो ए यहाँ आएगा, चलो सी यहाँ नहीं आ सकता, ऐसे करके आप पूरा अरेंज करते हैं और इसमें काफी टाइम लगता है। और इसके बाद जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पर्सन कहां बैठा, तो सिर्फ इसके अंदर एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, यानी इतना ज्यादा आपने टाइम दिया और उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा गया, यानी इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अगर आपको अटेंड करने हैं तो आप लोग की कितनी स्पीड और साथ में एक्यूरेसी यहाँ पे होनी चाहिए। साथ में बता दूं अगर ब्लड रिलेशन जैसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, कैलेंडर क्लॉक वही जो मैंने पहले बता रखा था, कैलेंडर क्लॉक तो आपको आता ही आता है। साथ में आप लोग को मिसिंग नंबर्स ऑफ फिगर्स, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता है। फिगर काउंटिंग देखने को मिलता है, वेन डायग्राम आपको देखने को मिलता है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलते हैं। साथ में आप लोग को रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एनालॉजी देखने को मिलती है, डायरेक्शन देखने को मिलता है आपको। और साथ में आपको सिलोजिज्म्स हो गया। सिलोजिज्म्स मतलब आपने देखा होगा जिसको हम लोग डिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। सिलोजिज्म्स में ऐसा होता है जैसे कई बार आपने क्वेश्चन देखे होंगे, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं करो तो आप लोग देखेंगे कि जैसे ऑल डॉग्स आर कैट, ऐसे लिख दिया जाता है कि ऑल डॉग्स आर कैट, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सभी मतलब सभी डॉग कैट कैसे हो सकते हैं, बट ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट आप लोग को सिलोजिज्म्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इस टाइप से आपके कुछ जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में आपका मिरर एंड वाटर इमेजेस होता है जो आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो ऐसा आपको टोटल सिलेबस रहने वाला है लॉजिकल रीजनिंग का। और बता दूं कि सब अगर आप इनमें मतलब ये सेक्शन बहुत टफ नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें आप बहुत अच्छे स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको इनको अच्छे स्कोर करना है तो आपको अभी से बहुत अच्छे तरीके से इनकी पढ़ाई करनी होगी, बहुत डिटेल्ड इनकी पढ़ाई करनी होगी, आपको बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप लोग मिरर एंड वाटर इमेजेस के जैसे क्वेश्चंस हैं, इनमें अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, यानी आप हर क्वेश्चन बन जाए, तो उसके लिए कम से कम आपको हर टॉपिक पे कम से कम आपको 50 भी मैंने बोला सॉरी 100 to 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हर चैप्टर्स के अंदर, तब कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आप लोग को सिटिंग अरेंजमेंट की, तो सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर भी अब इतने बड़े पजल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीए। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे भी आप लोग कम से कम 200 ऐसी पजल सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी यहाँ पे आ जा पाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक्यूरेसी भी मैटर करती है। आप मान लो हो सकता है आपने कोई केस इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं कि यहाँ पे ए नहीं बैठ सकता, यहाँ पे बी नहीं बैठ सकता, ऐसा आपने हुआ और आपने कोई गलती से पॉइंट कहीं मिस कर दिया जल्दी जल्दी चक्कर में, तो आपकी पूरी पजल गलत हो जाएगी और आपका वही क्वेश्चन भी गलत चला जाएगा। यानी आपने इतना टाइम वेस्ट किया, यानी आपने इतना टाइम दिया है क्वेश्चन को और आपसे वो क्वेश्चन गलत भी हो गया, तो ये पूरा टाइम वेस्ट हो गया और आपकी पूरी ओवरऑल पेपर में कहीं ना कहीं एफिशिएंसी खराब हो गई। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये करना। साथ में ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन कभी बच्चे सोचते हैं कि बहुत इजी होते हैं, हाँ इजी होते हैं, बट इनमें भी कहीं ना कहीं कई बार जो होता है थोड़ा सा ट्रिक छुपा दी जाती है, कहीं ना कोई थोड़ा सा ऐसे हिडन चीज होती है जिसको आप समझ नहीं पाते। बहुत बार स्पीड में ठीक है चलो फॉर्मुला ऐसे बना लेते हैं, मदर लिख लेते हैं, पूरा जो डायग्राम तरीके से हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें भी आप लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। मैंने पिछले सालों में कई सारे बच्चों को दिखा है जो इस चैप्टर्स में भी मिस्टेक कर देते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट जाता है कि आप किसी चैप्टर में मिस्टेक नहीं करें और थ्रू आउट इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चले। साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो अब हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, जो कि आपका दूसरा सब सेक्शन होने वाला है आपका गेट का। तो इसके अंदर आप लोग को टॉपिक्स लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया आपका, ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एंड डिस्काउंट हो गया। बता दूं कि अगर आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग को ये जो चैप्टर है
भाई रेशियो एंड प्रपोर्शन इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोग को परसेंटेज में भी हेल्प करने वाला है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस में भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बता दूं कि आप फॉर्मूले से तो उनको सॉल्व कर ही सकते हैं, बट अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का उसमें यूज करते हैं, रेशियोज का यूज करते हैं, तो आप बहुत ही इजीली उन क्वेश्चंस को ट्रैक कर मतलब टैकल कर सकते हैं। बेसिकली शॉर्ट ट्रिक्स कई बार निकल के आती है रेशियो के कॉन्सेप्ट से, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से पढ़ें, परसेंटेज को अच्छे से पढ़ें और प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ें। ये तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर लिस्ट है ही आपके सामने, ठीक है। और बता दो इसके अलावा आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एवरेजेस हो गया, मिक्सर एंड एलिगेशन हो गया, ठीक है। साथ में अगर आप लोग टाइम एंड वर्क करना चाहते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लिए भी रेशियो काफी इंपॉर्टेंट जाता है। बहुत सारे ऐसे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप लोगों को रेशियो की नीड पड़ती है। टाइम एंड वर्क में भी आप लोग को रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है, तो जितने भी चैप्टर्स हैं इनके लिए आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफी इंपॉर्टेंट जाता है, परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन दो चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, एकदम डिटेल में पढ़िएगा। साथ में आप लोग को लीनियर इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, अलजेब्रा थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो चुकी है। साथ में आप लोग को अलजेब्रा के अंदर सेट्स एंड डाइसेस भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साथ में आप लोग को ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने को मिलती है, देख रहे हैं, मेंसुरेशन देखने को मिलती है, ठीक है। साथ में अगर हम आगे बढ़े तो आप लोग को परमिटेशन और कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। परमिटेशन और कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, बट ये परमिटेशन और कॉम्बिनेशन जो आप क्लास 12 में मैथमेटिक्स पढ़ते हो उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, ठीक है, थोड़ा एप्टीट्यूड बेस्ड परमिटेशन और कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। साथ में बता दूं मतलब ओवरऑल परमिटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट तो वही होता है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं पीएनसी के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको पीएनसी तो ओवरऑल पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। साथ में आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ में आप लोग को स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ में आपको बता दूं जैसे कि आपको प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गया, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को देखने को मिलते हैं आप लोग को क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो 2025 में आई थी काफी ज्यादा कैलकुलेटिव आई थी, यानी बच्चों को कैलकुलेशन करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अगर आप लोग को कैलकुलेशन अपनी अच्छी करनी है, जैसे आप देखेंगे स्टैटिक्स के अंदर भी कहने का कैलकुलेशन होती है आपकी, साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर भी आपकी काफी ज्यादा कैलकुलेशन होती है, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों का, अगर मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, और अगर टाइम एंड वर्क यहाँ पे भी आपकी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, टाइम स्पेंड डिस्टेंस में भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, मिक्सर एंड एलिगेशन और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके जितने प्रॉब्लम एनालिसिस जो ये क्वेश्चंस बनते हैं, ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें आप लोगों की थोड़ी सी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप लोग को इसकी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, इस मल्टीप्लिकेशन सीखना है, कैसे हम मल्टीप्लाई जल्दी कर सकते हैं, कैसे हम परसेंटेज बहुत फास्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर हम लोग को अप्रोक्सीमेशन निकालना कैसे हम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, डिवाइड हम कैसे फास्ट कर सकते हैं, इन सब अगर आपको अच्छे से करना है तो आप लोग वैदिक मैथ का सहारा ले सकते हैं, जहां पे बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जिनकी हेल्प से आप लोग अपनी ओवरऑल कैलकुलेशन को की स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और इसके तीसरे अगले सबसेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उसके बढ़ने की तरफ आप लोग को एक टेलीग्राम चैनल बता देता हूं जो कि हमारा है सीयूटी बाय सुपर ग्रेड का, जिसकी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाइए इस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिल रही है, जैसे जीके क्विजेस मिलने वाली, जीके एंड वोकैबुलरी वर्ड के लिए, करंट अफेयर्स मिलने वाली है, आप लोग को यूनिवर्सिटीज की जितनी एडमिशन की इन्फॉर्मेशन होती है वो मिलने वाली, साथ में आप लोग को गैट के क्वेश्चंस मिलने वाले, बहुत कुछ मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो जाइए इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अगर आगे बढ़ते तीसरे सबसेक्शन की तरफ जो कि है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसके अंदर आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये आप लोग को देखने को मिलती है। साथ में आप लोग को इंडियन पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस हो गया, ऐसे फेमस पर्सनालिटीज वगैरह हो गई, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए। और आपको बता दूं करंट अफेयर के लिए सब बोला जाता है कि लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर होती है, ठीक है, आपकी जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर होती है वो रिक्वायर्ड होती है। तो करंट अफेयर तो हो सकता है कि आप लोग लास्ट 6 मंथ की तभी पढ़े जब आपका सिफ्टी एग्जाम आने वाला हो, लेकिन अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप लोग की कहने जीके भी स्ट्रांग होती जाएगी और आपको एक करंट अफेयर पढ़ने की हैबिट भी अभी से पड़ती जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह का उसको प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग जब प्रिपरेशन गेट की स्टार्ट करें तो आप लोग पहले पीवाईक्यू का जरूर से जरूर एनालिसिस कर ले, एक बार पीवाईक्यू जरूर जरूर देख ले, क्योंकि इससे आप लोग को काफी एक डिटेल नॉलेज पता चल जाएगी पेपर की ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की, कैसा पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, और काफी सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जानी होगी पीवाईक्यू से, ठीक है। साथ में आप लोग को प्रैक्टिस करते चलनी है डेली डेली। अभी अगर आप लोग क्लास 11th में है, सिंपल से आता एग्जाम्स भी आएंगे, सब कुछ है, लेकिन साथ में अगर आप डेली 2 से 3 आवर्स अगर आप लोग अभी से गैट को देते हुए चलते हैं तो आप बहुत ही इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर मैं गैट की स्पेसिफिक बात करूं। लेकिन अगर आप इंग्लिश और गैट दोनों को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग 1 to 2 आवर इंग्लिश को दे सकते हैं और 1 to 2 आवर आप लोग गैट को भी अभी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी बात मानिए, अगर आपके पास बहुत सही तरीके से आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं तो आप लोग 2 से 3 आवर्स डेली गैट को जरूर दीजिएगा, और साथ में अगर आप 1 आवर इंग्लिश को देते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा ऐसा हो जाएगा, ठीक है आपका। तो आपको गैट को 2 से 3 आवर डेली देना है। आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ चुका होगा, पीवाईक्यू से आपको डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस कर लेना है। आपको चैप्टर टेस्ट की जरूर प्रैक्टिस करिए, मान लीजिए आपने जैसे अरेंजमेंट पढ़ लिया, उसके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद टाइम फ्रेम में भी आपको जरूर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आप लोगों से जरूर होना चाहिए कि आप लोग उस पर्टिकुलर
टाइम फ्रेम में जो है क्वेश्चंस को बना पाए। तो टाइम फ्रेम की आपको जरूर प्रैक्टिस करते हुए चलनी है हर एक चैप्टर्स के लिए। वहां पे आप लोग यानी कंप्यूटर बेस्ड, क्योंकि आपका जो होता है सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की देने की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देनी, भले आप एक एक करके चैप्टर्स की भी प्रैक्टिस करें। यानी आप लोग के लिए मॉक, और फिर जब आपका थोड़ा सिलेबस हो जाए तो आप लोग मॉक्स देना भी स्टार्ट कर सकते हैं गेट के लिए। ये आप लोगों का आपको रियल एग्जाम फेल देगा, और इससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन में और काफी अच्छा कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको, इस तरीके से आप लोग सीयूटी एग्जाम में 250 आउट ऑफ 250 आराम से स्कोर कर सकते हैं। याद रखिएगा, हर चैप्टर में अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जहां पे लगता है कि यार मेरी कमी रह गई है, अभी मेरे को अच्छे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, वहां पे वापस से आइएगा। वापस आने के बाद आप लोगों को देखना है, ठीक है भाई मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, इस चैप्टर में मेरे से 50 क्वेश्चन तो जो है वो मैंने इसमें लगाए थे, लेकिन जब मैं मॉक देने बैठा तो मेरे से मान लीजिए सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे मॉक में, मान लीजिए मॉक में मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मेरे से सिर्फ एक ही बना, एक नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि एक जो था एक बन पाया, और एक बन पाया, और एक जो था वो नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि एक हो सकता है कि जो इजी रहा हो वो आपसे बन गया हो, लेकिन जो आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट रहा हो, जो थोड़ा डिफिकल्ट रहा हो वो नहीं बना हो। तो इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि मैंने चैप्टर पढ़ तो अच्छे से रखा था, बट ये क्वेश्चन जो थे उतने क्वालिटी क्वेश्चन नहीं थे, यानी थोड़ा इजी टू इंटरमीडिएट लेवल के रहे होंगे। यानी डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझसे नहीं बनने वाला, तो मुझे मतलब थोड़ी सी और प्रैक्टिस की भी नीड है। इस तरीके से आप पूरा बाइफरकेट कर सकते हैं, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करते चलिएगा, क्योंकि आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं 60 मिनट्स। इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से गाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और स्टिल अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको एक लिंक तो मिल रही है, उसको फिल कर दीजिए उस फॉर्म को। हमारी टीम आपसे विद इन 24 आवर्स कनेक्ट कर लेगी और आपको जितने डाउट है सारे सॉल्व कर देगी, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, साथ में सीयूटी यूजी 2027 एग्जाम के इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस पता चल, इसमें तो बता दिया गया है, लेकिन कंप्लीट सिलेबस कैसे आपको पढ़ना है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज टिप्स के वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। तो उनको जाइए, उन वीडियोस को देखिए, उनसे सीखिए कि क्या क्या ऐसी टिप्स है जिनको आपको फॉलो करते हुए चलना है। तो इससे आप लोग की सीयूटी यूजी 2027 एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे और बहुत नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी, और काफी बच्चों से आप आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा लास्ट में यही कहना है कि आप लोग अभी से अपना अच्छा एम करते हुए चलिए। ये आप लोग अपनी कहीं ना कहीं दीवार पे कॉपी लिख लीजिएगा कि मुझे 250 आउट ऑफ 250 इस सेक्शन में स्कोर करना है। डिफिकल्टी लेवल कितना भी हो जाए, कुछ भी इंडिया चेंजेस कर ले, एग्जाम पैटर्न में कुछ भी कर ले, पर मेरा एम तो 250 आउट ऑफ 250 होना चाहिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सीयूटी 2027 एग्जाम में सारी हेल्प हम लोग करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उस दोस्त के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके साथ अभी क्लास 11th में है और प्रिपेयर कर रहा है सीयूटी 2027 एग्जाम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्रिपरेशन अच्छे से करते चलिए और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।